आईएएस और आईपीएस बनना आज देश के हजारों लाखों युवाओं का सपना है। दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में शुमार इस परीक्षा को पास करने के लिए आज दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कोचिंग सेंटर भरे पड़े हैं। उसी यूपीएससी एग्जाम को अगर कोई पहले ही प्रयास में पास कर आईएएस बन जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। और इससे भी दिलचस्प बात तो यह है कि महज 22 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने वाली सक्षम गोयल, जिन्होंने बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी के दम पर यह सफलता हासिल की है। सक्षम गोयल वर्तमान में चूरू में प्रशिक्षु आईएएस है, जो आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे देश और दुनिया के हजारों लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है कि सफलता किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की मोहताज नहीं, बल्कि वह तो मेहनत और कड़ी संघर्ष के बल पर मिलती है। यूपी के आगरा निवासी सक्षम गोयल बताते हैं कि उन्हें साल 2015 में सेंट कॉनरेड्स इंटर कॉलेज से 10वीं पास की थी और 2017 में दिल्ली के वसंत कुंज स्थित डीपीएस से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। गोयल बताते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली, सिर्फ ऑनलाइन तैयारी की। गोयल बताते हैं कि वह रात को पढ़ाई करते थे और दोपहर में सोते थे और शाम को घूमने के शौकीन है। इसके साथ ही राजनीति में भी दिलचस्पी रखते हैं। इसकी वजह से सक्षम ने ग्रेजुएशन में राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे विषय का चयन किया। यूपीएससी में मैंने मुझे इंटरेस्ट तो पहले से ही था। ये हमेशा मेरे में डायलेमा था कि या तो मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम को दूं या फिर मैं इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बनूं आगे जाके एकेडमिया में। बट फाइनली जब 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उस टाइम कोविड का लॉकडाउन था, तो फिर घर पे मैं था, तो फिर तब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। एग्जैक्टली जो फोकस प्रिपरेशन है वो 1 जून 2020 से शुरू करी थी। हालांकि उससे पहले मुझे आइडिया पूरा था, जो बेसिक टेक्स्ट थे वो मैं पढ़ चुका था। उसके बाद फिर 2020 में जब प्रिपरेशन शुरू करी तो उसके बाद अगस्त में कुछ दिन और गए थे, बिकॉज फाइनल एग्जाम्स थे यूनिवर्सिटी के। वो एक साल मेरा प्रिपरेशन चला। एग्जाम जून में होना था, अगले जून में होना था, पर कोविड की वजह से डिले अक्टूबर में हुआ। तो फिर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू दिया और उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन 30 मई 2022 को मेरा हुआ। तो कोचिंग में ये था कि मैंने पहले एक कोचिंग ट्राई करी थी अपने सेकेंड ईयर में, पर 1-2 महीने बाद वो मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मुझे उसका कोई खास यूज़ लगा नहीं था। अब वो हर एक का इंडिपेंडेंट एक होता है कि कोचिंग्स पे भी डिपेंड करता होगा। ये भी होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, तो फिर मुझे कई सब्जेक्ट्स की ऑलरेडी नॉलेज मिल रही थी कॉलेज में भी और खुद की पढ़ाई से भी। जहाँ तक जो मेरा प्रिपरेशन ईयर था उसकी बात करें, उसके अंदर मैंने जो मॉड्यूलर कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के ऑनलाइन कोर्सेज 2-4 वीडियो वाले हो गए, वो सब मैं देखता था। लेकिन फाइनल प्रिपरेशन आपको सेल्फ स्टडी से ही करनी होती है, वो तो नॉन नेगोशिएबल है। ये होता है कि कोचिंग अगर आप ऑनलाइन अब आ गई है, हमारे टाइम में ऑनलाइन नहीं थी, जब मैंने फाइनल प्रिपरेशन करा तब ऑनलाइन हुई, तो उस सारी चीज़ों को भी अब कंसिडर करना चाहिए। अब तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं। टेस्ट सीरीज़ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की ज़रूर एक बार देख लेनी चाहिए।